इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहा है। उस वीडियो में देखा जा रहा है साफ कि उपेंद्र लाल यादव से उनकी पत्नी मिल रही हैं और वहीं उनकी जो छोटी बच्ची है वो बच्ची आपके गोद में है। जी भैया, ये बात सही है और सोशल मीडिया पे ये काफ़ी वीडियो वायरल भी है और सारे लोग पूछ भी रहे हैं कि भाई कौन है। और सबसे पहली बात कि कहीं ना कहीं लोग जान भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ मऊ की धरती में ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं जान रहा होगा उपेंद्र लाल यादव को और या उनकी बीवी को। जहाँ तक मुझे पता है, मैं जान रहा हूँ, मेरे साथ वो गई थी उपेंद्र भैया से मिलने के लिए। मेरे साथ उपेंद्र भैया से मिलने के लिए गई थी तो उनके साथ एक लड़की भी थी। देखिए, मैं इस चीज़ को नहीं बता पाऊंगा कि उनकी शादी उनके साथ हुई थी या नहीं हुई थी। जो वो मेरे से बताई हैं उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। और पहले बात तो मैं क्या बताऊँ, अभी तो मैं जो बोलूँगा, चाहे बोलने वाला हूँ, हो सकता है इससे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हो जाए, लेकिन आज नहीं तो कल ये चीज़ सामने आना भी था। और जैसा कि आप मेरे यहाँ फ़ोन किए, फिर मुझसे बात किए और वो खुद रील के माध्यम से साबित कर रही हैं। आप देख भी रहे हैं, वीडियो पे डाली हैं कि मैं आज नहीं तो कल साबित कर दूँगी, ऐसा है वैसा है। अब आप मेरे पास आए हैं तो इस चीज़ की मैं पुष्टि कर दे रहा हूँ। वो मुझसे यही बताई थी कि हमारी शादी लगभग 6 साल पहले हो चुकी थी। उनकी 5 साल की बच्ची है और मेरे साथ वो जब मिलने गई थी तो देखिए, वो एक पेशे से डांसर हैं, तो मेरे साथ उनकी कई सारी वीडियो भी हैं। वही चीज़ देख के आप मेरे पास आए भी कि हाँ, मैं आप ही को देख रहा हूँ, ऐसा है वैसा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी फिलहाल आपने कई सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि भोजपुरी के लोकप्रिय गायक उपेंद्र लाल यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। तमाम पत्रकार बंधु उनके घर पे गए, उनके माता से बात हुआ, उनके पिता से बात हुआ, तो वहीं उनके चाचा से भी बात हुआ। लेकिन जब जैसे ये वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने अपना कमेंट बॉक्स में करने लगा कि भाई, उपेंद्र लाल यादव की एक पत्नी भी है और एक बच्ची भी है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं और आप लोग उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं। आखिर मामला क्या है? जब इस विषय में हम भी कुछ लोगों से बात किया और जानने का प्रयास किया तो कुछ लोगों का कहना ये है कि उपेंद्र लाल यादव की शादी हो चुकी थी, उनकी 4 या 5 साल की बच्ची है और वो बच्ची अभी है कहाँ, उनका परिवार है कहाँ। तो हमको एक रील दिखाई दिया। उस रील में उपेंद्र लाल यादव हॉस्पिटल में बेड पर लेटे हैं, वहीं उनकी पत्नी खड़ी है और वहीं एक ऐसे व्यक्ति खड़े हैं जो हमेशा उपेंद्र लाल यादव के साथ रहते थे, उनके कई एल्बमों में काम कर चुके हैं और उनके गोदी में एक बच्ची है। तो हमने सोचा कि चलिए उन्हीं से बात करते हैं और जानने का पूरा प्रयास करते हैं कि ये मामला है क्या, उपेंद्र लाल यादव की शादी कब हुई, उनका बच्चा कब हुआ और अभी फिलहाल उनकी पत्नी कहाँ पे है। भैया, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि एक वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहा है। उस वीडियो में देखा जा रहा है साफ कि उपेंद्र लाल यादव से उनकी पत्नी मिल रही हैं और वहीं उनकी जो छोटी बच्ची है वो बच्ची आपके गोद में है। जी भैया, ये बात सही है और सोशल मीडिया पे ये काफ़ी वीडियो वायरल भी है और सारे लोग पूछ भी रहे हैं कि भाई कौन है। और सबसे पहली बात कि कहीं ना कहीं लोग जान भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ मऊ की धरती में ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं जान रहा होगा उपेंद्र लाल यादव को और या उनकी बीवी को। तो जहाँ तक मुझे पता है, मैं जान रहा हूँ, मेरे साथ वो गई थी उपेंद्र भैया से मिलने के लिए। मेरे साथ उपेंद्र भैया से मिलने के लिए गई थी तो उनके साथ एक लड़की भी थी। देखिए, मैं इस चीज़ को नहीं बता पाऊंगा कि उनकी शादी उनके साथ हुई थी या नहीं हुई थी। जो वो मेरे से बताई हैं उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। और पहले बात तो मैं क्या बताऊं, अभी तो मैं जो बोलूँगा, चाहे बोलने वाला हूँ, हो सकता है इससे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हो जाए, लेकिन आज नहीं तो कल ये चीज़ सामने आना भी था। और जैसा कि आप मेरे यहाँ फ़ोन किए, फिर मुझसे बात किए और वो खुद रील के माध्यम से साबित कर रही हैं। आप देख भी रहे हैं, वीडियो पे डाली हैं कि मैं आज नहीं तो कल साबित कर दूँगी, ऐसा है वैसा है। तो ठीक है, अब आप मेरे पास आए हैं तो इस चीज़ की मैं पुष्टि कर दे रहा हूँ। वो मुझसे यही बताई थी कि हमारी शादी लगभग 6 साल पहले हो चुकी थी। उनकी 5 साल की बच्ची है और मेरे साथ वो जब मिलने गई थी तो देखिए, वो एक पेशे से डांसर हैं, तो मेरे साथ उनकी कई सारी वीडियो भी हैं। वही चीज़ देख के आप मेरे पास आए भी कि हाँ, मैं आप ही को देख रहा हूँ, ऐसा है वैसा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब ये चीज़ तो खुलना ही था। तो हम लोग साथ में गए थे और पहले तो
मैं दर्शकों से निवेदन कर रहा हूँ, खास तौर से लड़कियों से, बहुत सारे गलत कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे गलत कमेंट आ रहे हैं कि कैसी औरत है, रो रो के मर जाना चाहिए, वो ऐसा। तो हॉस्पिटल में उस समय वो कोमा में थे। एक बार मैं उस लड़की को गोद में लिया रहता हूँ, तो वो बोलती हैं कि उपेंद्र नहीं उठोगे, बाबू उठो, ऐसा वैसा, हम लोग जाएं, उनको जगाने की कोशिश कर रही हैं और वैसे ऐसे मुँह भी कर रहे हैं, हालांकि वीडियो में साफ नहीं आया है। तो फिर मैं ही बोला ना कि लीजिए, बच्ची को बोली, हो सकता है तो वो बोली भी कि हाँ ये बोलेगी तो वो उठेंगे, और वो बेचारी कई बार पापा 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 बोली, उपेंद्र भैया उठे नहीं। तो इस चीज़ों को सारे लोग सोच रहे हैं कि वो इंस्पायर कर गए हैं, लड़की रो नहीं रही है, कैसी औरत है, क्या है। तो ये सब सारी चीज़ें कर। और दूसरी बात, हम लोग आईसीयू में थे, आईसीयू में हम लोगों को, दोनों लोगों को तो साथ ही में सब नहीं जाने दे रहे थे। किसी तरह मैं रिक्वेस्ट करके हम लोग गए, नहीं तो ये हुआ कि एक आदमी जाएंगे और इतने लोग वहाँ पे पड़े हुए थे कि 2-4 बार मैं बोला उपेंद्र भैया, वो भी बोली, तो सिस्टर उस्टर लोग हम लोग को डांट दें, सबको डिस्टर्ब हो रहा है, आराम से, नहीं तो अभी हम बाहर कर देंगे। और यहाँ तक कि 2 मिनट बाद हम लोग को बाहर कर भी दिया गया। ये हुआ कि भैया बहुत हो गया। तो मतलब चलिए, वो तो जो चीज़ें थी वो थी। और जहाँ तक यहाँ की बात है, तो जब हम लोग रास्ते में आए तो काफ़ी समय लगा, मेरे ही 4 व्हीलर से वो हम और गए थे। तो रास्ते में हम लोग थे तो यही सब बात हो रही थी। वो कह रही थी कि देखिए बच्ची है और इसके वजह से बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, तो कोई हॉस्टल है तो उसमें इनका नाम मैं लिखवा देती, और इसकी वजह से मुझे भाई काफ़ी सारी परेशानियां होती है, मैं खुल के काम नहीं कर पाती हूँ, इधर उधर जा नहीं पाती हूँ। तो मैं उनसे पूछा कि आप कहाँ रहती हैं, उनके घर नहीं रहती हैं? तो कह रही नहीं, मैं घर नहीं रहती हूँ, मैं मऊ में रूम ही लेके रहती हूँ। हम कहे कि अच्छा चलिए ठीक है। तो वही बताएं कि हमारे पास कोर्ट मैरिज हुई थी शादी, मेरे पास पूरा प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि अभी सब बात चल नहीं रही है, और सुनने में ये भी आया था कि इनसे और उपेंद्र भैया की 10 महीने से बात नहीं हो रही थी। यही बताई थी कि 10 महीने से बात नहीं हो रही थी, हम भी नहीं कर रहे थे, और मुझे यही लगता था कि चलिए अब तो एक्सीडेंट ही हो गया, आज नहीं तो कल बच्ची है तो जाएंगे कहाँ, वापस तो आएंगे ही। तो यही सब सारी चीज़ें थी। फिर ये अपना शॉर्ट मूवी भी की हैं और अपना काम भी कर रही थी। फिर हमारी भी बीच में बात हुई कि चलिए आइए, 1-2 ठो और सॉन्ग है उसको कर दिया जाए। मेरी बस काम से ही बात होती थी, लेकिन जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो बहुत कुछ इन्होंने बताया, वही चीज़ मैं आपको आज सामने बता रहा हूँ। जो वो बताइए वही मैं जान रहा हूँ। बाकी ये चीज़ वायरल हो ही चुकी है, उनके घर वाले भी बोल चुके हैं कि नहीं शादी नहीं हुई थी। तो कहाँ तक हकीकत है, आप उनके घर जाएंगे तो खुद ही आपको पुष्टि हो जाएगी। उनके माता पिता से पूछेंगे, फिर तन्नू जी से पूछेंगे, तो खुद सारा सच सामने आ ही जाएगा, और कुछ वीडियो के माध्यम से आ भी चुका है। तो 1 मिनट भैया, तो यही सब सारी चीज़ें थी। और हॉस्टल में नाम लिखाने के लिए बोली, तो मैं बोला कि अभी तो एडमिशन चल नहीं रहा, जब एडमिशन ओपन होगा तो मेरे यहाँ बड़ौरा में एक कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल है, मेरे घर के 2-3 बच्चे उसमें पढ़ते हैं। तो मैं उनको बोला कि ठीक है, मैं बात करके, इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, मैं बताऊँगा। तो बोली कि चाहे जितना खर्चा होगा मैं एक बार इसको डाल दूँगी, तो कम से कम इधर उधर स्टेज प्रोग्राम करना, चाहे वो खुद कह रही थी कि मुझे 1 रुपये कहीं से नहीं मिलता है, इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। तो खैर बात सही है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि जो भी लोग उनको दर्शक कमेंट कर रहे हैं, चाहे मुझे किए हैं, मैं तो रिप्लाई देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सब लोग यही कह रहे हैं कि कैसी लड़की है, डांस कर रही है, एक्सीडेंट हो गया, चाहिए वो। भाई देखिए, ये चीज़ किसी को नहीं पता था कि वो इंस्पायर कर जाएंगे। और दूसरा चीज़, मैं हूँ, अगर मैं ही एक्टिंग का काम चालू किया हूँ, चाहे वो एक पेशे से डांसर थे, मेरे उनको छोड़ दीजिए, हम लोग तो बहुत नॉर्मल लोग हैं। मैं पवन खेसारी की बात कर रहा हूँ। क्या पवन सिंह के पिताजी मर गए तो उसके बाद वो गाना छोड़ दिए? नहीं छोड़े भाई, उनका वो काम है। तो भाई कहीं ना कहीं दिल में दर्द है, आज मुझे ही मेरे दिल में दर्द है, और कल मेरे को मूवी मिलेगी तो मैं क्या उसको छोड़ दूंगा? मैं छोड़ूंगा तो नहीं ना भाई, मेरे ही घर पे कोई इंस्पायर कर जाए। हाँ ठीक है, 2 दिन 4 दिन बाद लेट करूंगा, तो भाई इधर वो 1.5 महीना 2 महीना कोमा में थे, तो भाई वो अपना काम तो छोड़ नहीं सकती हैं। तो कृपया आप लोग गलत कमेंट ना कीजिए। बाकी उनका वो काम है, वो डांसर हैं, उनको उसी से पैसा मिल रहा है, चाहे मुझे भी मिल रहा है, तो हम लोग ये काम छोड़ नहीं सकते हैं जी। जिस तरीके से अभी बात हो रही है कि उपेंद्र लाल यादव और उनकी पत्नी का क्या, जब वो कोर्ट मैरिज किए थे, क्या शादी किए थे, तो क्या इससे परिवार खुश नहीं था? क्या इसके बारे में आपको कुछ मालूम है? जी भैया, इसके बारे में मुझे पता है, परिवार खुश
तो इनके मेरे हिसाब से नहीं था, क्योंकि मेरे साथ जब ये गई थी वहाँ पे मिलने के लिए तो ये भी पता चलता था कि ये मिलने जाती थी तो इनसे कोई बोलता नहीं था, और मतलब इनसे काफ़ी दुराव था। और उपेंद्र भैया खैर 10 महीने से इन लोगों का मतलब रिलेशन टूट चुका था। और जो आप बोल रहे हैं तो सुनने में भी आया है कि ये उनके घर पे जाके 10-10 दिन रही हैं, और यहाँ तक कि ये मुझसे खुद बताएं कि बीच में मुझे उपेंद्र कुछ पैसा रुपए नहीं दे रहे थे तो मैं 100 नंबर बुलाई थी। 100 नंबर बुलाई थी तो 100 नंबर वाले आए थे तो ये बाकायदे साइन वाइन करके गए कि मैं अपनी लड़की का और पत्नी का ध्यान रखूंगा, पैसा रुपए सारी चीज़ें दूंगा। और वो भी मुझसे बता रही थी कि मेरे पास पूरा प्रूफ है। अभी मेरी उनसे बात हुई थी तो कही कि हाँ ऐसी ऐसी बात है। मेरी तो कभी ज़िंदगी में सब चीज़ों पर बात नहीं हुई। आप लोगों का फ़ोन आने लगा, आप लोगों के माध्यम से जो भी प्रेस वाले हैं सबका फ़ोन आया, क्योंकि भाई वीडियो में मैं उनके साथ हूँ। तो कहीं ना कहीं लोग मुझे बोलने लगे तो मैं इस चीज़ से कितना भागूंगा। जो चीज़ मुझे पता थी फिर मैं कहा कि आइए भाई ठीक है, मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ। तो यही सब सारी चीज़ें थी। वो मुझे ये भी बताई थी कि मैं उनको चैन भी खरीद के दी थी, फिर कोई 4 व्हीलर गाड़ी लिए थे उसमें पैसा दी थी। ऐसा उनके घर के तरफ से भी मेरी किसी से बात नहीं हुई है, और ना ही मुझे अभी कुछ जानकारी। जो भी बात हुई है मुझे इन्हीं के तरफ से बात हुई है, और जो चीज़ वो बताई हैं वो चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाकी यही सब बात है। और वो बोल रही हैं कि मेरे पास प्रूफ है। 6 साल पहले शादी हुई थी, हम लोग कोर्ट मैरिज किए थे। और प्रूफ का मैं क्या बताऊँ, ये चीज़ थोड़ा सा सोशल मीडिया पे दिख भी रहा है। उनकी आईडी पे जाके आप देखिए तो सारी चीज़ें बर्थडे उड्डे का फोटो डाल चुके हैं। जिस तरीके से एक वीडियो और भी वायरल हो रहा है कि वो बर्थडे मनाते हुए देखे जा रहे हैं, वहाँ पे उपेंद्र लाल यादव भी हैं, उनकी पत्नी भी है, उनकी बच्ची भी है, उनके माता पिता भी हैं। तो क्या ये थोड़ा पुष्टि कर सकते हैं कि वो बर्थडे कहाँ पे मनाया जा रहा है? उपेंद्र लाल यादव के घर पे मनाया जा रहा है या कहीं और? ये मेरे ख्याल से मुझे यही लगता है, मुझे पता नहीं इस चीज़ में, मैं जान नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से शायद लग रहा है कि इनके रूम पे ही मनाया जा रहा है। अभी आपने कहा कि कुछ महीने उनके घर पे भी वो रह चुकी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो वीडियो वहीं का है। हाँ, ये भी हो सकता है कि वहीं पे है, वहीं का वीडियो हो सकता है। वो इस चीज़ की मतलब मुझे जानकारी नहीं है। और खैर ये तो लेकिन भाई वीडियो के माध्यम से पता चल रहा है कि उनके पापा मम्मी पीछे भाई हैं, और प्रेस रिपोर्टर के सामने वो बोल चुके हैं कि नहीं अभी शादी नहीं हुई थी। तो अब कहीं ना कहीं ये चीज़ तो उछलेगा ही कि भाई ये वीडियो तो नकली है नहीं, पीछे आप लोग खड़ा हैं और केक उपेंद्र भैया काट रहे हैं और खिला रहे हैं, मम्मा को खिलाओ मम्मा खिलाओ। तो यही सब सारी चीज़ें हैं भैया। एक चीज़ और भी कुछ लोगों ने हमसे मैसेज करके पूछा कि जब उपेंद्र लाल यादव की जब शरीर अंतिम विदाई के लिए जा रही थी तो वहाँ पे उनकी पत्नी नहीं देखी गई, क्या उनको वहाँ घर पे आने से रोका गया था क्या? जी वो मैं बता दे रहा हूँ, वो कई लोगों से फ़ोन करके पूछी कि मेरा घर पे जाना सही है कि नहीं है। उनका मैं नाम नहीं ले पाऊँगा भाई, क्योंकि अभी बहुत दिक्कत चल रही है। तो वो लोग शायद मना कर दिए कि नहीं जाओगी तो बहुत बवाल हो जाएगा, खुद वो लोग पीड़ा में है, ये है वो है। तो शायद ये भी मेरे सुनने में, वहाँ तो वो नहीं गई थी, लेकिन जहाँ पोस्टमार्टम हो रहा था वहाँ 15-20 मिनट के लिए ये गई थी, देखी वो उसके बाद ये अपने रूम पे चली आई। हाँ जी। तो देख सकते हैं कि जो सोशल मीडिया पे वीडियो काफ़ी तेज़ी से वो वायरल हो रहा है, जिस व्यक्ति के गोद में उपेंद्र लाल यादव की बच्ची है वो यही भाई साहब हैं, और इन्होंने तमाम बिंदुओं पर इन्होंने खुलकर बात किया जितना इनको मालूम था। यानी कहीं ना कहीं उपेंद्र लाल यादव की पत्नी है, वहीं उनके एक बच्चे हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम पे काफ़ी तेज़ी से ये वीडियो वायरल हो रहा है, कई लोगों ने कमेंट किया कि उपेंद्र लाल यादव की पत्नी नहीं दिखाई दे रही है। घर पे लोग मीडिया बंधु जाकर बात भी कर रहे हैं लेकिन उनकी पत्नी दिखाई नहीं दे रही है। तो हमने सोचा कि चलिए इनसे संपर्क करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी पत्नी कहाँ है, उनके बच्चे कहाँ हैं, कैसे हालात में हैं। उनसे तमाम बिंदुओं पर बात होगी। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद।